हेलो स्टूडेंट्स, साइंस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारा बायो में जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 8, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें हमने कल सेंट्रियोल एंड उसको देख लिया था, साइटोस्केलेटन को। आज हम उसके नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, जो आगे वाला टॉपिक है सीलिया एंड फ्लैजिला। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा सीलिया एंड फ्लैजिला। आज हम सीलिया एंड फ्लैजिला के स्ट्रक्चर को और इसके फंक्शन को समझेंगे। सीलिया और फ्लैजिला दोनों जो हैं वो हमें प्रोकैरियोटिक सेल में भी देखने को मिलेंगे और यूकैरियोटिक सेल में भी। These are present in both prokaryotic and eukaryotic cell। बट इनकी जो स्ट्रक्चर होगी वो डिफरेंट होगी। प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होगी कंपैरिजन टू यूकैरियोटिक सेल, बट देयर स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट। प्रेजेंट तो दोनों में ही होंगे, बट जो स्ट्रक्चर होगी वो डिफरेंट होगी। स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट। तो हमने देखा कि कहाँ देखने को मिलेगा हमें सीलिया एंड फ्लैजिला, प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल दोनों में। बट स्ट्रक्चर में क्या होगा, डिफरेंस होगा। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक फ्लैजिला और सीलिया जो होंगे वो सेम नहीं होंगे, स्ट्रक्चर में वो डिफरेंट होंगे। अब देखते हैं कि ये क्या हेल्प करते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया एंड फ्लैजिला जो है वो हेल्प करते हैं मूवमेंट में। सीलिया एंड फ्लैजिला आर हेल्प्स इन मूवमेंट, मतलब कि ये मूवमेंट में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। जैसे मान लो मैंने एक सेल बनाया, तो सीलिया और फ्लैजिला में डिफरेंस होता है कि सीलिया जो होता है वो क्या होता है, छोटे होते हैं और नंबर में ज़्यादा होते हैं। जैसे सीलिया, तो मान लो ये मैंने बना दी सीलिया। सीलिया क्या होंगे, ज़्यादा होंगे नंबर में और छोटे होंगे। और ये एक बना दिया जैसे फ्लैजिला, ये क्या हो गया, फ्लैजिला। तो इनमें डिफरेंस ये हेल्प तो करेंगे दोनों मूवमेंट में, बट जो सीलिया होगा इनका नंबर ज़्यादा होगा कंपेयर टू फ्लैजिला। तो अगर हम कुछ डिफरेंस देखें बेसिक सीलिया एंड फ्लैजिला में, सीलिया एंड फ्लैजिला, सीलिया के होंगे नंबर में मोर देन होंगे, मोर देन इन नंबर्स, मोर देन इन नंबर्स, मतलब नंबर में क्या होंगे, ज़्यादा होंगे सीलिया। फ्लैजिला लेस देन इन नंबर्स, नंबर्स में क्या होंगे, लेस होंगे, लेस देन इन नंबर्स। एंड जो सीलिया होगा वो कैसा होगा, स्मॉल इन साइज होगा, स्मॉल इन साइज, मतलब इसका साइज कैसा होगा, छोटा होगा। और जो फ्लैजिला होगा वो क्या होगा, लार्जर इन साइज होगा, मतलब क्या होगा, बड़ा होगा, लार्जर इन साइज। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है। हेल्प दोनों मूवमेंट में करेंगे सीलिया एंड फ्लैजिला, बट इनके हम बोल सकते हैं कि जो नंबर्स में और जो साइज में बोल सकते हैं डिफरेंस होता है कि ये स्मॉल होगा और ये बड़ा होगा, कौन, फ्लैजिला। और नंबर भी इनके क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है सीलिया एंड फ्लैजिला की। जब हम इनको मान लो, जब इनका क्रॉस सेक्शन देखते हैं ना सीलिया एंड फ्लैजिला का, तो सेम ही होता है। क्रॉस सेक्शन जो होता है वो कैसा होता है, सेम होता है। वो हम देखेंगे कैसे होता है। क्रॉस सेक्शन क्या होता है, दोनों का सेम ही होता है। जैसे मान लो कि ये कोई सेल है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ, फ्लैजिला लगा हुआ है। और ये कोई सेल है, इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, सीलिया लगे हुए हैं। तो जब हम देखते हैं कि अभी सेल है तो सीलिया का क्रॉस सेक्शन लेंगे, ऐसे इनको काट के देखेंगे, तो ये दोनों क्या दिखेंगे, हमें सेम दिखेंगे। बस डिफरेंस यही है इनके नंबर में, और इनके हम बोल सकते हैं कि ये कैसा होगा, लॉन्ग होगा, और ये कैसा होगा, स्मॉल होगा। इनके साइज़ में और नंबर में डिफरेंस होता है। जो क्रॉस सेक्शन होता है इनका वो कैसा होता है, सेम होता है। अब एक हम नॉर्मल देखें कि सेल में हमें कैसे देखने को मिलता है सीलिया एंड फ्लैजिला, तो ये कैसे होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब कि मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। इससे पहले हमने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें देखा था सेंट्रियोल, वो कैसा था, नॉट मेम्ब्रेन बाउंड था। बट ये इसमें क्या होगा, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, क्योंकि ये क्या होते हैं, आउटग्रोथ होते हैं, किसके, आउटग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, वही आउटग्रोथ करके क्या बना लेती है, सीलिया एंड फ्लैजिला। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही अगर आउटग्रोथ करके सीलिया एंड फ्लैजिला को बना रही है, तो उसमें मेम्ब्रेन क्या होगी, प्रेजेंट होगी। आउटग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसकी आउटग्रोथ होती है, सीलिया एंड फ्लैजिला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ होती है। कैसे, तो मान लो ये सेल है कोई, तो यहाँ पे क्या होगी, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी ये आउटग्रोथ करके क्या बना लेगी, ऐसे फ्लैजिला बना लिया इसने। सीलिया कैसे, मान लो ये कोई सेल है, ये क्या सेल है, दोनों ही, और इसने ऐसे ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसने ऐसे आउटग्रोथ करके क्या बना लिया, हम बोल सकते हैं कि सीलिया बना लिया।
सीलिया जो होगा वो साइज में कैसा होगा, छोटा होगा, तो इसको हम छोटा बनाते हैं थोड़ा सा। तो ये क्या बन गए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने आउटग्रोथ करके क्या बना लिया, सीलिया बना लिया। अब इनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, देखो सबसे पहले क्या होगा, मान लो ये हम स्ट्रक्चर देखिए, अब स्ट्रक्चर सीलियन फ्लैजिला की सबसे पहले क्या होगी, एक बेसल बॉडी होगी, बेसल बॉडी होगी एक, फिर उसके ऊपर क्या होगी, एक बेसल प्लेट होगी, देन क्या होगा, एक फिलामेंट होगा। ऐसे स्ट्रक्चर होती है। दोबारा से देखो, ये तो क्या हो गया, फिलामेंट हो गया, ये होगी बेसल प्लेट, एंड देन आ गया बेसल बॉडी। और मैंने क्या बताया था कि जो बेसल बॉडी होती है ये सिमिलर होगी इसकी स्ट्रक्चर किसके, सेंट्रियोल के। तो कल हमने फंक्शन देखा था ना सेंट्रियोल का, कि सेंट्रियोल क्या करता है, सीलियन फ्लैजिला की बेसल बॉडी को बनाता है। तो जो बेसल बॉडी होगी उसकी स्ट्रक्चर किसके सिमिलर होगी, सेंट्रियोल के। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया इसका फ्लैजिला का। अब हम इसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं। अब इसको हम यहाँ से काटते हैं, फिर देखते काटने के बाद इसका क्रॉस सेक्शन कैसे होता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड है, तो सबसे पहले मैंने बना दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या बन गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन इसमें हमें क्या दिखेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स दिखेंगे। जैसे हमने सेंट्रियोल में देखे थे माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट थे इन द फॉर्म ऑफ टिप्रेट, बट यहाँ पे जो प्रेजेंट होंगे इन द फॉर्म ऑफ डबलेट। ऐसे ऐसे मतलब मतलब ऐसे 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स हमें देखने को मिलेंगे, ये आपस में कनेक्ट होंगे। 9 बनाने ऐसे अपने को, 2 3 4 5 ये क्या बनाने मैंने, ये क्या होंगे, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। और कैसे होंगे, ये डबलेट होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि कौन सी फॉर्म में, डबलेट फॉर्म में। जो हमने सेंट्रियोल में देखा था उसमें ये ट्रिपलेट फॉर्म में थे, बट इन द सीलिया एंड फ्लैजिला ये कौन सी फॉर्म में मिलेंगे हमें, डबलेट होंगे। और कैसे होंगे, पेरिफेरल होंगे और 9 होंगे नंबर में। और इसमें क्या होता है, जैसे सेंट्रियोल से हम कंपेयर करें इसे, तो सेंट्रियोल के सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट नहीं था, वहाँ पे ओनली एक प्रोटेनेशियस हब था। बट यहाँ पे हमें 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने को मिलेंगे सेंटर में भी। सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे जो एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, और साइड में हमें देखने को मिलेगी सेंट्रल शीथ। ये क्या बना दी मैंने, सेंट्रल शीथ। तो इसमें डिफरेंस यही है सेंट्रियोल से कि इसके में जो सेंटर होता है ना उसमें भी हमें क्या देखने को मिलता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने को मिलती हैं। तो ये क्या होगी, ये होगी सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये क्या है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। और ये बीच में ये जो है वो क्या, सेंट्रल शीथ। ये क्या बनाती, सेंट्रल शीथ। यहाँ तक होगी स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद में हमने सेंट्रियोल से हम कंपेयर करते चले इसके स्ट्रक्चर को। जैसे सेंट्रियोल में जो ट्रिपलेट थे वो अटैच थे किससे, प्रोटेनिशियस हब से, किसकी हेल्प से, रेडियल स्पोक की हेल्प से। तो इसमें भी क्या होगा, ये जो डबलेट है वो अटैच होंगे सेंट्रल शीथ से विद द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक। रेडियल स्पोक की हेल्प से क्या होंगे, ये जो है वो मतलब सेंट्रल शीथ से अटैच होंगे कौन, ये पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स जो डबलेट की फॉर्म में है। और ये फिर रेडियल स्पोक भी कितने हो जाएंगे, नंबर में 9 हो जाएंगे, क्योंकि 9 डबलेट है तो 9 क्या हो जाएंगे, रेडियल स्पोक। तो ये क्या होगी, रेडियल स्पोक, जिसकी हेल्प से क्या ये अटैच है सेंट्रल शीथ से। तो ये होगी रेडियल स्पोक। और उसके बाद में हमें कुछ और भी ध्यान रखना है इसमें, कि ये जो होते हैं ना ये डबलेट, ये भी आपस में लिंकर से अटैच होते हैं। ये भी आपस में अटैच है किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ लिंकर। तो ये क्या बना दिया मैंने, लिंकर। ये है लिंकर, लिंकर की हेल्प से कहीं आपस में अटैच है। तो ये एक स्ट्रक्चर है बेसिक इसका सीलिया एंड फ्लैजिला का। जब हमने क्रॉस सेक्शन देखा तो इसमें 9 तो क्या है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स और 2 बीच में, तो इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे 9+2। जैसे हमने सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर को बोला था 9+0, क्योंकि उसके बीच में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट नहीं थी। बट इन द सीलिया एंड फ्लैजिला बीच में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, तो इस स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, 9+2। अगर हम इसको नेक्स्ट पेज पे बनाएं एक बार और, सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, फिर उसके बाद में डबलेट आएंगे 9 पेरिफेरल, ये 9 पेरिफेरल डबलेट हो गए जो आपस में अटैच है किसकी हेल्प से, लिंकर की हेल्प से। तो ये इसको हमने अटैच कर दिया विद द हेल्प ऑफ लिंकर्स, लिंकर्स की हेल्प से अटैच होगी। हमें बीच में भी 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने को मिलेगी जो आपस में अटैच होगी, और इनके बाहर क्या देखने को मिलेगा, सेंट्रल शीथ। और ये जो डबलेट हैं वो भी आपस में अटैच होंगे सेंट्रल शीथ से, किसकी हेल्प से, रेडियल स्पोक की हेल्प से। तो ये बन गए रेडियल स्पोक्स।
ठीक है। और ये बाहर वाली क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। ये पेरिफेरल डबलेट्स हो गए माइक्रोट्यूब्यूल्स से मिलकर बने हुए। ये लिंकर हो गया, ये रेडियल स्पोक हो गया, ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स होगी और ये सेंट्रल शीथ हो गई। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है किसका, सीलिया एंड फ्लैजिला का। और इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे 9+2। और ये हेल्प किस में करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, वो हमने देख लिया। और ये मतलब ये इनकी जो बेसल बॉडी होती है वो किससे रिजेंबल करती है, सेंट्रियोल से रिजेंबल करती है। जैसे सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर होती है वैसे ही सीलिया एंड फ्लैजिला की बेसल बॉडी की स्ट्रक्चर होती है। इसको एक बार हम एनसीईआरटी से रीड करते हैं। सबसे पहले तो देखो डायग्राम ही दिखाए हुए हैं, और ये डायग्राम देखें हम। तो ये जो डायग्राम है ये तो है कि जब हमने इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा तो ये हमें कैसा दिखा। और फिर हमने क्या किया, इसको डायग्राम रिप्रेजेंट किया, इस डायग्राम को ही हमने रिप्रेजेंट करके दिखाया कैसे। इसमें क्या है देखो, सबसे पहले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई हुई है जो ग्रीन से मार्क किया हुआ है। फिर ये दो दिखाए हुए हैं पेरिफेरल डबलेट्स। फिर इनको अटैच किया हुआ है किससे, इंटर डबलेट ब्रिज से, या फिर इनको हम लिंकर्स बोल सकते हैं। और ये बीच में ये जो रेड से दिखाई हुई है ये क्या है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये वाली ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है और ये क्या, सेंट्रल शीथ है। और इनको जो अटैच कर रही है वो क्या आ जाएगा, रेडियल स्पोक। तो ये हो गया डायग्राम। अब इसको रीड कर लेते हैं एक बार। सीलिया एंड फ्लैजिला। सिंगुलर में क्या बोलेंगे, सीलिया को सीलियम एंड फ्लैजिला को फ्लैजिलम। आर हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। किसकी ये आउटग्रोथ होती है, सेल मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ होती है। सेल मेम्ब्रेन बोल दो या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दो। सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स विद वर्क लाइक ओर्स कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ आइदर द सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड। किस में हेल्प करेगी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, मूवमेंट में हेल्प करेगी। या फिर तो सेल भी मूवमेंट कर सकती है सीलिया की हेल्प से, और जो सराउंडिंग का फ्लूइड है वो भी हेल्प कर सकता है किसकी हेल्प से, सीलिया की हेल्प से। फ्लैजिला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मूवमेंट। ये फ्लैजिला तो क्या होंगे, लॉन्गर होंगे और हेल्प किस में करेंगे, मूवमेंट में ही करेंगे। ये इनमें दोनों में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है कि वो स्मॉल होंगे और ये कैसे होंगे, लॉन्ग होंगे। कौन लोग होगा, फ्लैजिला। द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ऑल्सो possess फ्लैजिला बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द यूकैरियोटिक फ्लैजिला। हमें प्रोकैरियोटिक सेल में भी फ्लैजिला देखने को मिलेगा बट वो डिफरेंट होगा स्ट्रक्चर में यूकैरियोटिक सेल से। The electron microscope study of a cilium of the phloem show that they are covered with plasma membrane। जब हमने इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी किया तो हमें दिखा कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड है। Their core called the axonium possess a number of microtubules running parallel to the long axis। हमें इसमें क्या देखने को मिलेगी, माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने को मिलेगी अलोंग एक्सिस के। द एक्सोनियम यूजुअली हैज 9 डबलेट्स ऑफ रेडियल अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज होंगे ऐसे डबलेट में, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे पेरिफेरल में अरेंज्ड। फिर आगे देखो, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स ये यूजुअली आर 9 डबलेट्स अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड ए पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स। और सेंटर में भी हमें क्या मिलेगा, एक पेयर देखने को मिलेगा माइक्रोट्यूब्यूल्स का। सच एन अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल्स इज रेफर्ड टू एज द 9+2 अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट को हम क्या बोल देंगे, 9+2, क्योंकि बीच सेंटर में भी तो माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिज एंड इज ऑल्सो इनक्लोज्ड बाय अ सेंट्रल शीथ। ये कनेक्ट किससे होंगे, ब्रिज से, और कवर्ड किससे होंगे, सेंट्रल शीथ से, जो सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो। which is connected to the one of the tubules of each peripheral doublet by radial spoke। और ये each doublet किससे अटैच होगा, इससे radial spoke से। thus there are 9 radial spokes। तो radial spoke भी कितनी हो जाएंगे, 9, क्योंकि doublet भी कितनी है, 9। द पेरिफेरल डबलेट्स आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड बाई लिंकर्स। और ये जो पेरिफेरल डबलेट है ये किससे कनेक्ट है, लिंकर से। बोथ द सीलियम एंड फ्लैजिला इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडीज। ये किससे इमर्ज होते हैं, ये किससे बनते हैं, बेसल बॉडी से, जिनकी स्ट्रक्चर किससे रिजेंबल करती है, सेंट्रियोल से। और सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर क्या होती है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। आई होप आपको आज का ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आ रही है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।